नमस्कार, ये है आपका मॉर्निंग अपडेट 17 नवंबर 2020 के लिए। पहले वर्ल्ड मार्केट्स को देख लेते हैं। कॉस्पी 0.057% डाउन था, SGX निफ्टी 0.21% डाउन था, हैंगसेंग 0.18% अप था, निकाय 0.028% अप था डाउन था, S&P 500 1.16% अप था, नैस्डैक 0.80% अप था, गोल्ड 0.04% अप था और USD INR 0.05% डाउन था। जैसा कि हम जानते हैं, जो सबसे बड़ी न्यूज़ जो आई है वो मॉडर्ना की जो नई वैक्सीन आई है ये 94.5% इफ़ेक्टिव है। तो कल हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसी के चलते बुलिश प्रेशर्स देखे थे सारे मार्केट्स में। ये सारे बुलिश प्रेशर्स थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा चुके हैं अब, इसलिए आपको ये नेगेटिव फिगर्स दिख रहे हैं। ऐसे काफ़ी बुलिश प्रेशर्स अभी भी सारे के सारे इंडाइसेस में काफ़ी ज़्यादा है। आज के डेटा रिलीजेस को देख लेते हैं। तो रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स ये दोनों ही मंथ ऑन मंथ फिगर यूएस से आएगा 7 बजे। इंडेक्स के वॉच के बाद देख लेंगे। सेंसेक्स और निफ्टी इसी चैनल के बीच रहेंगे, ऐसा हमने प्रेडिक्ट किया था पहले। इस प्रेडिक्शन को हम हल्का सा चेंज कर रहे हैं अभी राइट नाउ, बिकॉज ये मॉडर्ना का जो वैक्सीन का न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लेवल्स है ये इजीली सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही तोड़ सकते हैं। आफ्टर सैटरडेज बुलिश सेशन ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो चुका है। तो अपसाइड में इसका जो हमने पहले सोचा था कि 44,000 का जो लेवल है ये टेस्ट करेगा फिर से, और इस तरफ भी 13,000 तक का लेवल जो है ये आराम से ये टेस्ट करने के ट्राई कर सकता है। तो ये जो वैक्सीन है, जो नया वाला जो वैक्सीन आया है ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है फाइज़र के वैक्सीन से, बिकॉज इसका जो स्टोरेज है ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो जो यूफोरिया है इस वैक्सीन के अराउंड ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वैक्सीन के न्यूज़ के आने के बाद सारे ही इंडाइसेस काफ़ी ऊपर जा चुके थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा डिसेंट सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारे ही हमारे जो इंडियन इंडाइसेस है ये पॉजिटिव नोट पर ही स्टार्ट होंगे, लेकिन इवेंचुअली शायद इनमें भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। MACD का क्रॉसओवर हो चुका है, लेकिन ये ज़ीरो के ऊपर है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों में ही ज़ीरो के ऊपर है ये MACD का क्रॉसओवर। तो ये शायद इतना अच्छा क्रॉसओवर नहीं माना जा सकता। हालांकि ग्लोबल क्यूज़ इतने बुलिश होने के चलते ज़रूर ये हो सकता है कि काफ़ी बुलिश प्रेशर्स अभी भी मौजूद रहे। तो ये आराम से इसी MACD के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ ज़रूर जा सकता है। आज की मुख्य सुर्खियों को देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, मॉडर्ना के कोरोना वायरस वैक्सीन ने 94% से ज़्यादा इफेक्टिवनेस पाया गया है। ये काफ़ी बड़ी एक राहत मिली है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉडर्ना का वैक्सीन है ये फाइज़र के वैक्सीन से काफ़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। इनका स्टोरेज जो टाइम है ये 5 डेज़ की जगह पे 30 डेज़ है। 5 डेज़ फाइज़र का था, और इनका जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर्स के जगह पर भी आप रख सकते हैं। तो इसीलिए ये वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ऑब्वियसली ये न्यूज़ आने के बाद से फाइज़र के शेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। ट्रंप अपने टर्म के एंड के पहले काफ़ी सारे नए हार्ड लाइन मूव्स प्लान कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट में। ये जो मूव है ये सोच कर किया जा रहा है कि इनको रिट्रेस नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर ये मूव्स आ गए तो उसके बाद बाइडन अगर नए प्रेसिडेंट बन भी जाए तो भी शायद ये मूव्स वापस नहीं आ पाएंगे। ब्रिटेन जो है ये एक्सपेक्ट करता है जो फाइज़र वैक्सीन है इसका रोल आउट क्रिसमस के पहले हो जाए, तो ये काफ़ी अच्छे न्यूज़ है। UK to ban sale of new petrol and diesel from 2030, एक नया रिपोर्ट आया है। जो 2030 से नया जो पेट्रोल और डीजल है ये UK बैन कर देगा। US ने लास्ट एक वीक में लगभग 1 मिलियन केसेस बताए हैं। जो डेथ्स है वो भी 12% अप है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, ट्रंप ने इन्वेस्टमेंट्स को बैन किया है। व्हाइट हाउस के कुछ कंपनीज, व्हाइट हाउस ने कहा है कि कुछ जो कंपनीज़ है जिनको डायरेक्टली फॉरेन चाइना के तरफ से जो एड मिलता है इनमें इन्वेस्टमेंट्स को ट्रंप ने बैन कर दिया है। डोमेस्टिक न्यूज़ को देख लेते हैं। कोल इंडिया ने टेंडर्स फ्लोट किए हैं 35 माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। इनकी टोटल वर्थ है 12,500। नवनीत मुनोत ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं और CEO बन चुके हैं HDFC म्यूचुअल फंड के। अक्टूबर का WPI इन्फ्लेशन जो था ये 1.48% आया है वर्सेस 1.32%। जैसा कि आप जानते हैं ये इन्फ्लेशन वैसे भी ऊपर ही आने वाला था। CPI इन्फ्लेशन भी काफ़ी ऊपर आया है। इंडियन इकोनॉमी में बी रिकवरिंग फास्टर देन एंटिसिपेटेड, ऐसा ऑक्सफोर्ड के इकोनॉमिक्स डिवीजन ने बोला है। गवर्नमेंट ने नया RFP फ्लोट किया है इन्हें एक्चुअरियल फर्म अपॉइंट करने के लिए।
LIC का जो एम्बेडेड वैल्यू है ये जानने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं 2021 में गवर्नमेंट LIC का सबसे बड़ा IPO अब तक का जो प्लान है वो लेके आना चाहता है। तो इसी के चलते LIC का जो वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है, इसे निकालने के लिए एक एक्चुअल फर्म को अपॉइंट करने के लिए गवर्नमेंट एक RFP फ्लोट कर चुका है। L&T ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो ब्रिज है इसके लिए बिड जीत चुका है। 3200 करोड़ का बिड है ये। L&T हाल ही में काफ़ी ज़्यादा बिड्स जीत चुका है, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। गेल ने कोची मैंगलोर पाइपलाइन को कंप्लीट कर लिया है। ये पाइपलाइन 2009 में शुरू हुआ था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर के चलते इस पाइपलाइन में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आए हैं। अब जाकर गेल ने इसे कंप्लीट कर लिया है। GST काउंसिल के लॉ कमेटी का मीटिंग है, अर्जेंट मीटिंग है नवंबर 18 को, फाइनेंस मिनिस्टर के सोर्सेस ने कहा है। इसका क्या रीज़न है ये अब तक बताया नहीं गया है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट जो लॉज है इन पर विचार विमर्श हो सकता है। विप्रो और स्नाइडर ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में एंटर किया है, स्नाइडर न्यूरेथर एंड पार्टनर SE ने। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है विप्रो के लिए। IRDAI ने अप्रूवल कर दिया है HDFC ERGO हेल्थ इंश्योरेंस और HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस का। तो अब ये दोनों ही एक साथ एक सिंगल एंटिटी के नाम पे जाने जाएंगे। डिबम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ फॉर एडवाइजरी सर्विसेज। मल्टीपल पार्टीज़ ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है BPCL के स्टेक सेल के लिए, ऐसा डिबम सेक्रेटरी ने कहा है। तो ये सेल जो है ये कल तक लास्ट डेट था सारे EOIs के लिए। अब ये सारे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ चुके हैं, तो इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, इससे पहले भी डिपम सेक्रेटरी ने बोला था। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है BPCL के लिए कि इनका स्टेक सेल हो रहा है। BPCL का स्टॉक वैल्यू भी काफ़ी ऊपर जा चुका है इसी चलते। रुचि सोया नेक्स्ट ईयर FPO लॉन्च करेंगे। प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग नीचे लाने के लिए ये FPO लॉन्च किया जाएगा, ऐसा बाबा रामदेव ने कहा है। रिलायंस रिटेल जो है ये 96% ऑफ अर्बन लैडर एक्वायर कर चुका है फॉर 182 करोड़। DHFL के बिडिंग प्रोसेस में अडानी सबसे लीड में है। पिरामल ग्रुप मोस्टली इसमें से एग्जिट कर जाएगा। यानी कि वोडाफोन आइडिया ने अपने टैरिफ्स बढ़ाने का फैसला कर लिया है। 2020 के एंड तक 15 से 20% तक इनके टैरिफ्स बढ़ जाएंगे। या तो ये 2020 के एंड तक होगा या तो ये अर्ली 2021 में होगा। इसके साथ ही एयरटेल भी शायद अपने टैरिफ्स बढ़ा देगा, लेकिन ये दोनों ही ज़रूर देखते रहेंगे कि इसके साथ साथ जियो में कैसा चेंजेस आता है। अगर जियो अपने टैरिफ्स बढ़ाता है, ये नहीं, अगर जियो अपने टैरिफ्स नहीं बढ़ाता है तो ये इनके लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर जियो भी टैरिफ्स बढ़ा देता है तो इससे तीनों ही कंपनीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं कस्टमर एक्विजिशन काफ़ी हद तक हो चुका है, तीनों कंपनीज़ के लिए काफ़ी स्टेबल मार्केट शेयर आ चुका है। अब यहाँ से टैरिफ्स बढ़ाने पर ही उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो दिस कुड बी अ गुड मूव, दिस कुड बी अ बैड मूव। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियाँ। डिस्क्लेमर के लिए हम ये कह देते हैं कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, ये बस एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हमने डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर लिस्ट यूज़ करते हुए अलग अलग एनालिसिस किए हैं। आप इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर अपना रिसर्च खुद से कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।